पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा निर्दोष पर्यटकों की हत्या के विरोध में रामबन जिले में पूर्ण बंद रखा गया। सभी धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक नेताओं ने एक स्वर में इस बर्बर कृत्य की निंदा की और विरोध प्रदर्शन किया। रामबन जिले भर में जामिया मस्जिदों के प्रमुख प्रचारकों और इस्लामी विद्वानों ने निर्दोष पर्यटकों की हत्या की निंदा की। रामबन और बनिहाल में दोनों समुदायों ने इस बंद का समर्थन किया। लोगों ने रामबन में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर विरोध प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारे लगाए। पहलगाम में पर्यटकों की हत्या की निंदा करने के लिए बनिहाल, खारी, रामसू, उखराल, पोगल, परिस्तान, रामबन, गूल, चंद्रकूट, बटोत बाजारों में पूर्ण बंद रखा गया। इस बीच रामबन जिले के बंद प्रभावित सभी इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, क्योंकि हम ही नहीं बल्कि हर कोई इंसान यही चाहेगा कि किसी भी इंसान, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, या अभी जो हमला हुआ है पहलगाम के अंदर जो टेररिस्टों ने हमला किया है, हम इसकी बल्कि तमाम अहले सुन्नत इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कश्मीरियों के लिए ज़रिया रोज़गार था कि बाहर से सैर सियाह यहाँ आते थे और इन्हें भी कहीं ना कहीं रोज़गार मिलता था और कश्मीरियों को भी बड़ा फ़ायदा होता था। तो ये बाहर से जो अभी जो सैलानी आए हुए थे यहाँ पे सैर सियाह के लिए, उन पे हमला नहीं हुआ, बल्कि ये कश्मीरियत और इंसानियत पे हुआ है। आपकी वसादत से हम ये पैगाम पूरी इंसानियत को देना चाहते हैं। जो ये सानिया कल हमारे जहनों में पहुँचा, हमने सुना तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये कत्ल एक इंसान का या 10-15 आदमियों का कत्ल नहीं है, दरअसल ये पूरी इंसानियत का कत्ल है। हम अपनी मरकज़ी जामे मस्जिद, बहज़त इमामी जामिया और पूरी कमेटी की जानिब से और पूरे बानिहाल के अवाम की तरफ से इस सानिया पे भरपूर अल्फाजों में मजम्मत करते हैं, इस बात को कंडम करते हैं और यहाँ की गवर्नमेंट को इतला पहुँचाना चाहते हैं कि वो इस मसले में जो भी अशख़ास मुलव्वस हो जाएं, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। बहुत अफसोस की बात है, ये दरिंदे सिफत लोग कौन हैं जो बार बार इंसानियत का कत्ल कर लेते हैं। ये कौन सा मज़हब है उनका, ये कौन सा नज़रिया है उनका, ये उनका कौन सा मिशन है जो ना बेचारे बेकसूर और बेखता लोगों का कत्ल कर लेते हैं। और इस बारे में जितना भी दुख, जितना भी मातम किया जाए बहुत कम है। ये इंसानियत का कत्ल है। हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम, हमारा नज़रिया इसकी भरपूर मजम्मत कर लेते हैं। इसमें इस्लाम की में कोई गुंजाइश नहीं है, हमारे नज़रिया, हमारे मज़हब में कोई गुंजाइश नहीं है, इंसानियत में इनकी गुंजाइश नहीं है। लिहाजा हम यहाँ के सरकार को, यहाँ के फ़ौज को, यहाँ के एजेंसियों को गुजारिश कर लेते हैं वो अपना पूरा मेहनत और लगन से जल्द इन जालिमों को पकड़कर ऐसा सज़ा दी जाए जिससे दुनिया लरज़ उठेगी और दुनिया को पता चलेगा ये दरिंद सिफत लोग कौन हैं। उनको नंगा करके सारे आम सज़ा दी जाए। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। असल में जो ये दरिंदगी कल हुई, असल में ये जो तारीख़ में हमें पहली बार ऐसा वाक़या, घिनौना वाक़या और ऐसा घिनौना फ़ैल बद देखने को मिला और हम इसकी कड़ी अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि ये दरिंदा सिफत लोग जो भी थे, इनको जल्द अज जल्द पकड़ के इन पर कार्रवाई करके इनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। इंसिडेंट हुआ है, बहुत ही शर्मनाक इंसिडेंट हुआ है। हम सारे इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। इसी वजह से आज पूरे के पूरी बनिहाल मार्केट बंद है। इनफैक्ट जो मेडिकल शॉप्स हैं बनिहाल की, आज वो भी बिल्कुल बंद हैं। कोई सब्ज़ी वाला, फ्रूट वाला, कोई भी इमरजेंसी जो ओपन रहती थी शॉप्स, वो सारी की सारी बंद हैं और हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। ये किसी एक कम्युनिटी पे अटैक नहीं है, ये पूरी की पूरी एक इंसानियत का कत्ल है और हम उन लोगों के साथ शाना बशाना खड़े हैं जिनके ऊपर एक क़यामत ढाई गई है, ये जुल्म किया गया है। दूसरे ताकतों को यहाँ से चेतावनी देना चाहता हूँ, वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, नहीं तो हमारा हर गरीब का बच्चा हथियार उठा के उनका सामना करने के लिए तैयार है। वो बाज आए इस खून खराबे से। हमें भी सब कुछ आता है मगर हम करना नहीं चाहते। अगर
मेरी माँ, मेरी बेटी के परिवार को गोलियों से छल्ली किया जाएगा, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है, ये काबिल बर्दाश्त से बाहर है। ये सिर से पानी ऊपर टपक गया है। यहाँ ये इंतहा इन लोगों ने ख़त्म कर दी है कि जो हमारे मेहमान नवाजी से कश्मीर को जाना जाता है, वहाँ पर खून की होलियाँ कोई खेले, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान का नमक खाते हैं, ये हमारा भी अधिकार बनता है इस देश के साथ वफादारी करने का। वो वफादारी ये है, हमारी कोई माँ बाहर से घूमने के लिए आएगी, कोई बहन घूमने के लिए आएगी, उसका जिस्म यहाँ गोलियों से छली पली करेंगे, ये हम बर्दाश्त होने नहीं देंगे। कभी देखा है कि इतने लोगों को, निहत्थे लोगों को गोलियों से देखा? मेरी भी 60 साल के पास उम्र है, 60 साल में मैंने कभी ऐसा खून खराबा नहीं देखा। और मैं उनको फिर आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ, जो ताकतें हमारे हिंदुस्तान को, हमारे यूथ को गलत रास्ते में भटका रहे हैं, उनको बाज अपनी हरकतों से आना चाहिए। नहीं तो जैसे VDC को हथियार यहाँ दिया गया है, तो हम अपने मुसलमानों को भी हथियार देके अपनी देश की रक्षा करना चाहते हैं। ये यहाँ की एजेंसियों को भी हम कहना चाहते हैं, सभी जो कुछ ताकतें थी, जो पाकिस्तान के इशारे पे यहाँ काम करती थी, वो ताकतों को हम चेतावनी देना चाहते हैं, वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, नहीं तो हमें भी सब कुछ आता है। जय। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला CBSE एफिलिएटेड MV इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित MV इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए NCC भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की CBSE परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट MV इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए MV इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है MV इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।